Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Vidit Makaria, your and this is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। देखो, जब भी हम कभी इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तब जो हमारा मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। एंड अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या वो सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सपोज कि कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या हर बार उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। एंड अगर वो होता है तो क्या वो यूनिक होता है या नहीं होता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन अलग अलग सिस्टम दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम देखो क्या दी हुआ है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम एक्चुअली यहाँ पे इधर x को एलिमेंट करेंगे या y को एलिमेंट करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस 3y और माइनस 3y दिया हुआ है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को एडिशन करता हूँ तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा और 7 प्लस 1 इसके 8 होगा। तो 8x इक्वल टू 8 मिल रहा है। दोनों साइड से 8 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे को x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा। सपोज कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे को क्या होगा, x इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 7। बट 4 को अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे को 3y इक्वल टू 3 मिलेगा, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑर्डर पेयर 1 1 जो है जो कि R2 का एलिमेंट है वो इसका सॉल्यूशन है। और ये वाला जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एक्चुअली इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो सिस्टम S1 दी हुई है उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड वाली सिस्टम देखो S2 में भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1 है। सेकंड वाला इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एक्चुअली सेम ही दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को सेकंड इक्वेशन मिलता है। तो उस केस में मैं इन दोनों इक्वेशन की जगह पे एक ही इक्वेशन लिख सकता हूँ। सपोज कि फर्स्ट वाला इक्वेशन मैं कंसीडर करता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन सेम ही इक्वेशन है, इसीलिए तो अगर मेरे को इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो सपोज कि मैं x की कौन सी वैल्यू ऐसे चूज करूं कि जिसके लिए y की मेरे को वैल्यू मिल जाए। तो सपोज कि मैं x इक्वल टू इन जनरल t लेता हूं। सपोज कि टेक x इक्वल टू t एंड t बिलोंग्स टू r। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू t पुट करूंगा और t को उस तरफ लेके जाऊंगा तो 2y इक्वल टू 1 माइनस t आएगा। और 2y इक्वल टू 1 माइनस t है तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा 1 माइनस टी डिवाइड बाई 2 होगा जो कि r का एलिमेंट होगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑर्डर पेयर t एंड 1 माइनस टी डिवाइड बाई 2 विच इज एलिमेंट ऑफ R2 is the solution of this equation x plus 2y equal to 1। एंड ऐसे कितने सॉल्यूशन हो गए, एज मैनी एज टी, हम कितने भी जितने अलग अलग टी हम कंसीडर करेंगे उतने अलग अलग इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। और हमें टी आर में से लेना है तो आर में इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो S2 दी हुई है S2 के सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद देखो S3 में दो इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन दिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड मिल रही है। बट अगर उसकी राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब हमें उसकी राइट हैंड साइड मतलब सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड नहीं मिल रही हमें। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, सपोज कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 होगा। ओके, तो उस केस में यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन क्या दिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 दिया हुआ। यहाँ पे जो 2x प्लस 4y है एक्चुअली 2 के भी इक्वल है एंड वो वाली चीज 3 के भी इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, बट ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाली जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है।
तो इस केस में इसके क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग 3 सिस्टम दी हुई है कि जिसमें पहली वाली सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरी वाली सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है और तीसरी वाली सॉल्यूशन के नो सॉल्यूशन, मतलब तीसरी वाली जो सिस्टम है उसके नो सॉल्यूशन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसी भी सिस्टम एग्जिस्ट होती है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता हो, ऐसी सिस्टम एग्जिस्ट होती है कि जिसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हो, एंड ऐसी भी सॉल्यूशन मतलब सिस्टम एग्जिस्ट होती है कि जिसके नो सॉल्यूशन मिलते हो, यानी एक भी सॉल्यूशन ना मिलते हो। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसी सॉल्यूशन मतलब ऐसी सिस्टम एग्जिस्ट होती है कि उसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो? ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन? उसका आंसर है नो। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ऐसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉसिबल नहीं है कि जिसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो। बट अगर इस चीज को प्रूव करना तो हम कैसे करेंगे? हम कोई भी इन जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, सपोज कि x इक्वल टू p, और सपोज कैसे मानते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन है, सपोज कि u1 एंड u2। तो u1 इसका सॉल्यूशन है, इसलिए au1 क्या होगा, au1 इक्वल टू b एंड au2 इक्वल टू क्या होगा, b होगा। बट अगर u1 u2 सॉल्यूशन है तो हम ऐसा भी क्लेम करेंगे कि मैं u इक्वल टू लेता हूँ लेमड़ा u1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा u2 वेर लेमड़ा बिलोंग्स टू r, लेमड़ा कोई भी रियल नंबर है, तो उस केस में यू भी इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए एक्चुअली ए इसका सॉल्यूशन ऐसा दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे यू पुट करेंगे। तो ए यू इक्वल टू क्या होगा, ए लेमड़ा यू वन प्लस 1 माइनस लेमड़ा यू टू विच इज इक्वल टू लेमड़ा ए यू वन प्लस 1 माइनस लेमड़ा ए यू टू। बट u1 इसका सॉल्यूशन है, इसलिए ए यू वन क्या हो जाएगा, ए यू वन इक्वल टू बी। सिमिलरली यू टू इसका सॉल्यूशन है, इसलिए ए यू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यू टू इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी इक्वल टू लेमड़ा है, इसकी जगह पर मेरे को बी पुट करना है, तो लेमड़ा बी प्लस 1 माइनस लेमड़ा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लेमड़ा बी प्लस, यहाँ पर बी इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा, बी माइनस लेमड़ा बी। एक्चुअली ये लेमड़ा बी और माइनस लेमड़ा बी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यू, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए यू इक्वल टू बी आ रहा है। तो अगर ए यू इक्वल टू बी आ रहा है तो यू क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ, ये वाली जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर u1 u2 दो उसके सॉल्यूशन है, तो अगर मैं लेमड़ा u1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा u2 लेता हूँ तो वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। अगर मैं यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू चेंज करता रहता हूँ, लेमड़ा बिलोंग्स टू आर में कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू चेंज करता रहता हूँ तो मेरे को बताओ कि यू की वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ होगी। अगर मैं सपोज कि लेमड़ा इक्वल टू 1/2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यू इक्वल टू u1/2 प्लस u2/2 ऐसा कुछ आएगा। अगर लेमड़ा इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो 2u1 माइनस u2 ऐसा कुछ आएगा। तो ये भी ए वाले सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, या भी ए वाले सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। एंड अगर u1 नॉट इक्वल टू u2 है तो एक्चुअली ये सभी भी कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गए तो उसके एज मेनी एज एलिमेंट मींस के जितने लेमड़ा है, लेमड़ा हमें आर में से लेना है, तो एज मेनी एज एलिमेंट इन आर उतने तो इसमें सॉल्यूशन हो गए। ओके, तो अगर u1 u2 सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट एज मेनी एज इन आर उसके सॉल्यूशन हो गए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर उसके दो सॉल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गए। तो कभी उसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये तब की बात है कि जब हम फील्ड रियल नंबर लेते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं या फिर कोई भी इनफाइनाइटली मेनी फील्ड लेते हैं तब। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एग्जैक्टली 2 मींस के अगर दो या उससे ज्यादा कभी भी मतलब सॉल्यूशन उसके आ गए तो उसके इनफाइनाइट में सॉल्यूशन हो गए। तो कोई भी मतलब हमारा इक्वेशन है सपोज के x इक्वल टू बी टाइप का सिस्टम, तो इस सिस्टम के तीन ही पॉसिबिलिटी है, इधर उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इसके इनफाइनाइट में सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर इसके नो सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, ऐसा हमने एग्जांपल लास्ट टाइम देखा था, यूनिक सॉल्यूशन है ऐसा भी हमने एग्जांपल देखा था,
और हमने ये वाला अभी अभी प्रूव किया कि अगर उसके दो सॉल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए अगर यूनिक सॉल्यूशन मींस के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हुआ तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू बी, सपोज कि इसको मैं s से डिनोट करता हूँ, तो उसके सॉल्यूशन की तीन ही पॉसिबिलिटी है, इधर यूनिक सॉल्यूशन हो गए, एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ओके ओके, देखो जो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है अगर x इक्वल टू बी कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो इधर नो सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा और एन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, उसके बाद कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती है या इधर इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? तो इनकंसिस्टेंस में के ऐसे सिस्टम के जिसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना होता हो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और कंसिस्टेंट सिस्टम में इसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता हो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इधर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, जिसको उसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो उस केस में उसका नो सॉल्यूशन है ऐसा बोलेंगे। ओके, आज के इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं।